हेलो धनु राशि, कैसे हैं आप सब लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल टैरो प्लैनेट पे। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है आपके लिए आपकी लाइफ में कौन आने वाला है, नेक्स्ट पर्सन या एक्स पार्टनर। सो हम इस टॉपिक को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। देखेंगे यहाँ पर कि कौन है आपके भाग्य में लिखा, किसकी एंट्री होने वाली है आपकी लाइफ में। सो रीडिंग रहेगी जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस। सभी लोग के लिए रीडिंग को करें, इस बात का ध्यान देना। जब भी रीडिंग आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट करेगी। अगर आपकी राशि धनु है तो फटाफट से एनर्जी को कनेक्ट कर लीजिए वीडियो से। मैं कार्ड शफल कर रही हूँ सो दैट आपको क्लियर मैसेजेस मिल सके, एनर्जी आपसे अलाइन हो सके, यूनिवर्स की ऊर्जा आपसे कनेक्ट हो सके। देखो मैं कार्ड शफलिंग कर रही हूँ, अगर आप एनर्जी से कनेक्ट ही नहीं करेंगे तो आपके लिए फिर चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। मे बी एनर्जी आपके सामने तो आएगी, मे बी हो सकता है आपसे रेजोनेट करे ना करे, तो चीज़ों को पक्का कर लेना ज़्यादा सही रहता है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, गाइड करें, धनु राशि वालों की लाइफ में कौन आने वाला है, एक्स या नेक्स्ट। कौन आने वाला है धनु राशि की लाइफ में। सो वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स। जब मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट कर रही थी ना, ये मुझे मैसेज अपने आप ही आया और वो चीज यहाँ पे सच हो गई है। इंट्यूशन भी कमाल की चीज है ना, चीजें देखने से पहले ही आपको वो चीज दिखा देती है जो कि बाद में जब सच होती है तो फिर कहीं ना कहीं लगता है कि यार क्या बात है। हमें तो पहले ही पता चल गया था। प्रॉब्लम होने वाली है आपकी लाइफ में, तैयार रहो। प्रॉब्लम क्या है धनु राशि। प्रॉब्लम ये है कि आपकी लाइफ में अब आप करने वाले हैं दो नाव की सवारी। हाँ भाई हाँ, सच बात है ये। इधर आपकी लाइफ में आपका एक्स भी आएगा, इधर आपकी लाइफ में नया पर्सन भी आएगा। तो अब आपके लिए हो जाएगी मुसीबत कि आपको किसको चुनना है। पुराने वाले भी आपकी लाइफ में एंट्री ले रहे हैं और नया पर्सन भी आपकी लाइफ में एंट्री ले रहा है। तो अब यहाँ पर किसको चुनूं और किसको छोड़ूं, बड़ी कंफ्यूजन है यार, बड़ी प्रॉब्लम है यार। समझ में नहीं आ रहा किसकी तरफ आगे बढ़ूं। ये व्यक्ति भी अच्छा लग रहा है और उसके साथ तो मेरा कनेक्शन था ही था, जिसके लिए मैं इतने समय से, मतलब आप इतने समय से प्रार्थनाएं कर रहे थे, मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, है ना। अब वो व्यक्ति भी आपकी लाइफ में अधम का और ये नया व्यक्ति भी आपकी लाइफ में अधम का। अब किसको चुनूं। दोनों ही भाई कहीं ना कहीं आप ही की डिजायर है, दोनों आपके दिल को छू रहे हैं। तो चुनाव की स्थिति क्रिएट हो जाएगी भाई आपकी लाइफ में। भाई धनु राशि, बड़ी कॉम्प्लिकेशंस है, बड़ा बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। लाइफ हिलने वाली है आपकी। क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में आप, क्या करेंगे आप। क्या किस्मत में छोड़ेंगे या चुनाव खुद करेंगे, बताइए आप। बेसिकली पता है प्रॉब्लम यहाँ पर क्यों आई है, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपको ना बहुत समय से इंतजार कराया। जो आपका पास्ट पर्सन है ना, जो आपका एक्स है, इसने आपको इंतजार बहुत कराया। और इस दौरान जब एक गैप रहा आप दोनों के बीच में, तो इस नए पर्सन के साथ में आपकी जो ट्यूनिंग है वो यहाँ पर मुझे बनती हुई नजर आ रही है। दैट कुड पॉसिबल अभी नया पर्सन आया भी ना हो, दैट कुड पॉसिबल नया पर्सन आ भी गया हो। लेकिन ये व्यक्ति आपका एक्स आपकी लाइफ में तब आएगा जब नया पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएगा। अब आप कहोगे यार ये तो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, नया पर्सन आ गया, अब इसको क्या जरूरत थी मेरी लाइफ में आने की, मैं तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई। ये आगे बढ़ गया, यही चीज मुझे नजर आ रही है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। आप अपने मन को समझा लेंगे, अपने आप को समझा लेंगे, आपको चीजें कहीं ना कहीं आप थोड़े प्रैक्टिकल हो जाएंगे। मतलब आपको ना अपना भविष्य आप देखेंगे, आप अपने भविष्य के लिए सोचेंगे। और इस व्यक्ति के साथ में, ठीक है, ये चीज मुझे नजर आ रही है। मे बी दैट कुड बी पॉसिबिलिटी कि आपकी लाइफ में जो नया पर्सन आएगा, इसके साथ में आपकी फीलिंग एक्सचेंज हो जाएगी, आप इसके साथ में इमोशनली कनेक्ट भी हो जाएंगे, मिलना जुलना वगैरह सब हो चुका होगा, नजदीकियां भी बढ़ चुकी होंगी, आप इसके साथ में अपने सपने भी संजोने लगे होंगे। लेकिन ये जो एक्स पर्सन है ये आपकी लाइफ में आएगा और ये आपको कहीं ना कहीं बहुत, आपको फिर चेज करेगा, आपको बहुत इन्फ्लुएंस करेगा, आपको वापस पाने के लिए गिड़गिड़ा सकता है, आपको मिन्नतें कर सकता है। मतलब आपको आपको पाने के लिए ना ये व्यक्ति बहुत कुछ करने वाला है। तो आपकी लाइफ में इसका इंटरफेरेंस इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आपके लिए फिर दिक्कत आ जाएगी नए पर्सन के साथ में अपने कनेक्शन को लेके आगे बढ़ना। या कहीं ना कहीं फिर आपको भी लगेगा कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ, ये व्यक्ति तो इतना मेरे लिए मरा चला जा रहा है, या इतना कुछ मेरे लिए साथ में, मतलब इस व्यक्ति को एहसास हो रहा है, इसकी आंखों में वो आंसू मुझे नजर आ रहे हैं। तो क्या मैं इसको छोड़ दूं, क्या ये मेरे लिए सही है। तो फिर प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि आप उससे भी बात कर रहे हैं, नए पर्सन से भी बात कर रहे हैं, पुराने पर्सन से भी बात कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन यहाँ पे कहीं ना कहीं बनती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है। भाई ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी आपकी लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पर ना एक्स पर्सन की जो एनर्जी है ना वो ये बता रही है कि इसकी जो भावनाएं है ना, ये आपके साथ में बहुत इंटेंशनली इंटेंशनली है, मतलब इंटेंशन कह रही हूँ,
इंटेंसिटी, हाँ, इंटेंसिटी के साथ में ये आपको अपनी तरफ पुल करेगा। मतलब आपको ऐसे-ऐसे मैसेजेस भेजेगा, फोटोज़ भेजेगा या कुछ भी कर सकता है ये व्यक्ति। मतलब आपको पाने के लिए ना ये किसी भी हद से गुज़र सकता है। इसको क्योंकि इनसिक्योरिटी होगी, मतलब इसको मे बी इसका आना आपकी लाइफ में तब होगा जब ये देख लेगा आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। तो ये व्यक्ति भागा, 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 भागा आपकी तरफ आएगा या आएगी और इसको इसको ना मतलब एक इनसिक्योरिटी आपकी तरफ लेके आएगी। मतलब ये नहीं कहूँगी कि आप नया पर्सन देखो, इसका आना ही तब दिख रहा है जब नया पर्सन आएगा। तो मे बी आप वो पिक्चर्स डालोगे या फिर कुछ आप शो करोगे, तो इसके अंदर वो जेलेसी, ठीक है, एक इसके अंदर इनसिक्योरिटी, मे बी अभी भी आपको हो सकता है स्टॉक एंड वॉच कर रहा हो ये व्यक्ति, आपको एक्स पार्टनर आपका, लेकिन आपकी तरफ कोई एक्शन ना ले रहा हो, आपकी तरफ बिल्कुल नीलियंट खड़ा हुआ हो, मतलब कोई एक्शन ना लेना, बट कोई चीजों को इग्नोर करना, क्योंकि इसको अभी लग रहा है आप रिजर्व हो, इसके लिए आप रिजर्व हो, ठीक है, आपको कोई नहीं ले जा रहा, आप इनकी लाइफ में अभी भी अवेलेबल हो, ये आपको अपनी लाइफ में अपना भी नहीं रहा और ठुकरा भी नहीं रहा, ठीक है, मतलब आपके लिए बिल्कुल जीरो पे खड़ा हुआ व्यक्ति है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, लेकिन जब इसको लगेगा कि आप इसके हाथ से फिसल रहे हो, तब इस व्यक्ति की आंखें खुलेंगी और ये व्यक्ति आपके लिए पागल होता है, मुझे नजर आ रहा है। मतलब एक इनसिक्योरिटी, एक जेलेसी इसको आपकी तरफ लेके यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है। तो आप समझ रहे हैं आपको आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, तमाशा होने वाला, बढ़िया वाला, यानी आपको ये व्यक्ति अपनी लाइफ से जाने भी नहीं देगा, जाने की कोशिश करोगे तो आपको अपनी लाइफ में वापस खींच के लेके आएगा, लेकिन इसका जो पैटर्न है ना आपके साथ में, ये पहले भी रह चुका, तो इस वजह से आपको कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है। तो जब ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा ना, तो आपके हाथों में तो भाई दोनों हाथों में लड्डू से नजर आ रहे हैं, जैसे आप जीत भी गए और फंस भी गए। देखो आपकी जीत भी हो रही है, आप जो चाहते थे वो हो रहा है, लेकिन अब आप फंस भी गए, तो फंसने की स्थिति तो पूरी तरह बन रही है, ठीक है। और ये व्यक्ति में भी एक ऐसा, आप इस पे बिलीव भी नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि व्यक्ति की क्या है कि आपको छोड़ भी नहीं रहा है और आपको पकड़ भी नहीं रहा है। मतलब आपको डर भी लग रहा है कि यार इसने पहले की तरह पैटर्न अगर अपना अप्लाई करा, तो जैसे पहले इसने मुझे पहले भी अपनी लाइफ में इस तरह से रखा, लेकिन कभी भी मुझे इसने वो स्टेबिलिटी या वो प्यार, वो कमिटमेंट वो नहीं दिए जो मुझे चाहिए थे। तो अब मैं इस व्यक्ति के साथ में ना जुड़ के मैं भी किसी और के बारे में सोचूं, लेकिन ये व्यक्ति आपको वर्गलाएगा, आपको फुसलाएगा और वही चीज आपको परेशान करेगी कि यार अगर ये सच कह रहा होगा इस बार, तो फिर मैं क्या करूंगी, क्योंकि प्यार तो बहुत किया है आपने इससे, इंतजार भी इसका बहुत किया है। तो ये व्यक्ति ना व्यूअर्स, मुझे ऐसा दिख रहा है ये आपको परेशान कर सकता है, आपकी मानसिक स्थिति को, आपकी इमोशनल हेल्थ को ये व्यक्ति ट्रिगर कर सकता है। लेकिन ये जो न्यू पर्सन है ना, ये आपके साथ में जुड़ने में कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, ठीक है। ये आपकी तरफ रोमांटिक तो हो रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये इस चीज को भांप जाएगा, समझ जाएगा कि आप इससे कहीं ना कहीं डिस्कनेक्टेड हो, तो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है इसको समझ में आने लगेगा। और प्रॉब्लम तब अराइज होगी जब आपको इसको समझाना पड़ेगा, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा इस व्यक्ति को, नए पर्सन को, कि आप इसके साथ में क्यों नहीं जुड़ पा रहे हो, ठीक है, जबकि ये चाह रहा है आपके साथ में जुड़ना, अब आप क्यों नहीं जुड़ रहे हो। शुरुआत में तो इसकी रफ्तार धीरे रहेगी, लेकिन अचानक से इसकी रफ्तार तेज हो जाएगी आपके तरफ, इस नए पर्सन की। तो आपके लिए इसको एक्सप्लेन करना कि आप कहाँ बिजी हो, आप इसका फोन क्यों नहीं उठा रहे हो, आप इससे मिलने क्यों नहीं आए, ये सब चीजें आपको फिर दिक्कत करेगी। तो दिक्कत भर भर के होने वाली है आपकी लाइफ में, ठीक है। ऐसा नजर आ रहा है कि लाइफ पटरी पे तो आ रही है, लेकिन एक स्पीड इतनी पकड़ रही है कि उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। कहते हैं ना, एकदम से चीजें चल ही नहीं रही हो, और चले तो ऐसे चलेगी, अब उस इंसान से रफ्तार नहीं कंट्रोल हो रही है, तो वो प्रॉब्लम आपके लिए रहेगी, आपको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। और मैं जो कह रही हूँ ना, 100% कार्ड निकालने से पहले, जैसे डेक मैंने पकड़ा और आपके लिए मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट करी, मुझे इस चीज समझ में आ गई कि भाई क्या होने वाला है। तो आपके लिए व्यूअर्स, मतलब ये है कि चुनाव आपको करना पड़ेगा सही और गलत में, कि आपके लिए सही कौन है, गलत कौन है। ये चीज आपके लिए रहेगी, आपकी सच्ची खुशी किसके साथ में है। देखो, डुबकियों में तो आप गोते खाओगे, ठीक है, खुशियों के गोते तो आप लगाओगे क्या, दोनों हाथों में मेरे, मतलब वो भी आ गया, वो भी आ गया, लेकिन वही लाइफ में इंसान हो किसी एक का ही सकता है, दो का नहीं हो सकता। जो ये कह रहा है ना, मैं तेरा भी, वो तो बेवकूफ बना रहा है टोटली, ये चीज तो है। क्योंकि प्यार एक से होता है, 100 से नहीं होता। आपको भी प्यार एक से होगा, 100 से नहीं होगा। और आपको इस समय चुनाव करना पड़ेगा कि अब आपकी ट्रू हैप्पीनेस किसके साथ में है, या आपको ट्रू लव किसके साथ में है। मतलब चीजें बदलेंगी, डेफिनेटली प्रॉब्लम आने वाली है, तो दोनों पर्सन होंगे आपके लाइफ में, ये चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। कब तक होंगे? आने वाले 6 दिन से 6 हफ्तों के अंदर अंदर ये एनर्जी आपकी लाइफ में क्रिएट हो जाएगी। 6 हफ्तों की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, ठीक है। सो ये है आपके लिए रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे मैच हुई है तो प्लीज फटाफट से लाइक कर लो, एनर्जी को क्लेम करो भाई, क्लेम करो। और क्या, क्लेम तो करनी पड़ेगी ना, बिना क्लेम करे कुछ नहीं होगा, देख लेना। सो रीडिंग अगर आपको मैच हुई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप करना, क्लेम करना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखना, खुद को हील रखना, पॉजिटिव रखना, और पर्सनिंग चाहिए तो वीडियो में नंबर जो दिया हुआ है इस पे कॉन्टेक्ट करना। बाय बाय, टेक केयर।